तो स्टूडेंट अब हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो है ना हम क्या कर रहे हैं 6 और 7 क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इसकी किस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। बहुत इजी है, तो हम इसका पैटर्न वाइज सीखते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, हमने इसको देखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व आउट करना है। अभी मैं क्वेश्चन इसको सॉल्व करने वाला हूँ, आप चेक करें। पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी है और समझना है और इसको किस तरह से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। यही ओवरऑल हमारे 2 कंसेप्ट रह गए थे, इनको हम कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा, पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आप कोशिश करें वेन डायग्राम को समझ लें, ये लाजमी 2 क्वेश्चन को समझें। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो 6 क्वेश्चन है। तो हमने पहले वही डिसाइड करना था कि हमने वेन डायग्राम बनानी कैसी है। हमारा पहला मिशन, यहाँ से देखते हैं वैल्यूज़। इधर -1 है, इसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। हाँ, इधर माइनस है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, पॉजिटिव 0 भी है, +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है। अगर हम z को लिख लें, दरमियान में 0 लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं -1, -2 और -3। अब इधर 1 2 3, मतलब इधर सारा माइनस वाले इसमें z में भी आ रहे हैं, ये वही वाले भी सारे आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हमने क्या कर देना है, z बना देना है। अच्छा, उसमें हमने y और z लगा देना है। लेकिन इसमें दोनों में देखना है कि यार कॉमन आ सकते हैं कि नहीं। नहीं कॉमन आते, क्योंकि ये माइनस के ये पॉजिटिव। इनको हम z के अंदर अलग अलग डायग्राम बना देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास x हो गया, ये क्या y, ये क्या हो गया z। अब मैं लिखता हूँ -1 -2 -3, इसका 1 0 1 2 3। अब z की तो रह ही नहीं है, सारे इधर आ गए, वो z के अंदर आ गए। ये हमारा डायग्राम बन गया। समझ आ गई होगी कि डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। वेन डायग्राम बहुत इजी ही मेथड है, हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया प्रूव दैट वाला। तो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन ऑफ जेड। थोड़ा सा इसको समझना है कि हमारे पास क्या है, डायग्राम 2 हम शेप बना लेंगे। वही हमारे पास जेड हो गया, ठीक है। इधर हमारे पास x है, इधर क्या है हमारे पास y है, और इधर क्या हमारे पास z है। देखो, हम y इंटरसेक्शन ऑफ z जब करेंगे, y इंटरसेक्शन ऑफ z में, तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स y वाले ही आएंगे। अच्छा, अगर हमें समझ नहीं आती तो हमारे पास रफ पेज में हमने हेल्प करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, y इंटरसेक्शन ऑफ z है। y के एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, वही के एलिमेंट्स हमारे पास 0 1 2 और 3 हैं। अच्छा, इसके बाद इंटरसेक्शन z के हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3। तो हमारे पास कॉमन कौन से आएंगे, यही सेम एलिमेंट 0 पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, मतलब वही के आ जाएंगे 0 1 2 और 3। हमने क्या कर देना है, शेड जहाँ 0 1 2 3 हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब हमारे पास क्या होगा, इधर ब्रैकेट लिख देते हैं वाई इंटरसेक्शन ऑफ जेड इज इक्वल टू, हम उनको बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं। यहाँ से हम देखेंगे वाई 1 0 1 2 3, मतलब वाई को ही शेड कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, एक्स यूनियन करना है। यहाँ से हमने ब्रैकेट्स में किया हुआ है। अब हम लिख देंगे एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन ऑफ जेड। क्लियर बात होगी है, ठीक है, हम मान लेते हैं। एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ से देखो एक्स के एलिमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं -1 -2 -3। यूनियन क्या आ गया, वाई के 0 1 2 और 3 आ गए। तो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हमारे पास 0 आ गया, +-1 लिख देंगे, +-2 लिख देंगे, +-3, क्योंकि इधर प्लस माइनस आ जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स, मतलब z के एलिमेंट्स z के आ गए। तो हमारे पास 0, देखो प्लस माइनस कहाँ है, तो z के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, x इंटरसेक्शन यूनियन
वाई इंटरसेक्शन ऑफ जी इक्वल टू, ये पहले जो हमारे पास आ गया एक्स आ गया, ठीक है। एक्स के लिए हमने वर्टिकल लाइनें लगा रहे हैं, तो इसके लिए पहले जो लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टल की, वो हमारे पास नेट फॉर्म में चले जाएंगी। तो हमारी ये नेट फॉर्म में चलेगी, सारा जेड को लगा देना, क्योंकि जेड आया था, सारी जेड की वैल्यूज आई हुई थी, यहीं आई हुई थी, तो हमने सारा जेड पे वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी वैल्यूज है हमारे पास, एक्स यूनियन वाई, अच्छा इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड आ गया। पहले हमारा वही प्लान है, तो हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई कर लेते हैं पहले ब्रैकेट्स में। एक्स यूनियन वाई मतलब क्या हमारे पास आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई, एक्स के एलिमेंट्स क्या है, -1 -2 माइनस क्या है 3 है। यूनियन वाई के एलिमेंट्स क्या है, 0 1 2 और 3। तो देखिए हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस माइनस फिर 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट आ रहे हैं, प्लस माइनस 3 आ गया, कॉमन डालते जाएं, ये हमारे पास आ गया। मतलब ये जेड ही आ गया, जेड के ही एलिमेंट्स हैं, जेड के ही एलिमेंट्स थे। तो हमने फिर शेड किसको कर देना है, ओवरऑल जेड को कर देना है। फिर हम यहाँ पर आके शेप कंप्लीट करते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, सारा हमने क्या हॉरिजॉन्टल हम लाइन इधर कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को शेड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लिख देते हैं, सॉरी, एक्स यूनियन वाई की हमने क्या कर दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइनें कर दी हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड, ठीक है, वाई यूनियन ऑफ जेड जब करेंगे, वाई के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 0 1 2 3 अप टू, सॉरी, यूनियन जेड के 0 +-1 +-2 +-3 ये आए। तो हमारे पास जेड ही के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यूनियन है तो 0 +-1 +-2 और +-3, ये जेड की एलिमेंट आ रहा है। मतलब जेड को ही फिर शेड करना है। हम कह देते हैं कि यार जेड क्यों करना है, तो हम क्या, ये एक्स हमारे पास क्या था, तो ये एक्स यूनियन वाई था। अब हमारे पास वाई यूनियन ऑफ जेड हो गया। हम इसको क्या कर रहे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, तो वाई यूनियन ऑफ जेड था, तो वाई यूनियन ऑफ जेड हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हैं। तो सॉरी, फिर जेड आया तो हॉरिजॉन्टल लाइन सारों पे ऊपर लगा दो, ठीक है। अब हमारे पास मेन मिशन किसका था, अब इसका इंटरसेक्शन आना था, एक्स यूनियन वाई और वाई यूनियन ऑफ जेड का। अब इन दोनों का, वाई यूनियन ऑफ जेड, एक्स यूनियन ऑफ वाई का इंटरसेक्शन लेंगे, तो वही जेड ही आता है। तो हम क्या कर देंगे, वही जेड आता है, तो हम एक्स यूनियन वाई और यूनियन वाई यूनियन ऑफ जेड इक्वल टू, ये कर देते हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, जो लाइन लगाएं वर्टिकल लगाएं, मतलब वहीं जेड डी कवर अप आउट हो जाता है। सॉरी, ये इसको हमने पूरा कंप्लीट नहीं करना था शेप, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो जेड ही आ जाता है, जेड इसी को शेव करना था सिर्फ, ठीक है। उसको हमने कवर अप नहीं करना था, जेड ही करना था, तो ये हमारे पास आ गया। ये तो मैंने पूरा नहीं करना था, जेड ही करना था, जेड के ऊपर सर्कल आना था, ये गलत बन गई थी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है, जेड ही को शेड करना, तो हम डायरेक्ट जेड ही ये सारा चीज़ें लिख के इसको ना भी सॉल्व करना, ये सारा ओवरऑल हमने उसका वो करके ना, ये इसको रेज कर देना, इसको कर देना शेड, ये हमारा, और ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने कैसे इसको ओवरऑल करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3 पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 का क्या है हमारे पास क्लास 9 का। अच्छा स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 7 कर रहे हैं, तो वेरीफाई करना है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जी, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई के यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेड के। हमें एक्स गिवन है, सेट ऑफ 3 वावल्स गिवन है, वाई इक्वल टू सेट ऑफ 3 लेटर ऑफ एनर्जी गिवन है, सेट ऑफ लेटर ऑफ अलजबरा। अब हमारे साथ वो गेम खेल रहे हैं कि हमें एक्स एक्स हमें नंबर की फॉर्म में हो, मतलब जिसमें ए बी सी डी हों, ठीक है। अब हमारे पास वो नहीं गिवन ना, अब उन्होंने वर्ड के फॉर्म में हमें दे दिया, हमने इसको नंबर के फॉर्म में सेट बनाना होगा, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। ऐसे स्टूडेंट, मैंने इधर क्वेश्चन लिख लिया है, एक एक्स हमारे पास जो गिवन था, सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल्स हमें गिवन है। फर्स्ट 3 वावल्स हमारे पास आते हैं ए
ई और आई आता है। ठीक है, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एनर्जी के हमने ई लिख देना है। फिर उसके बाद एन, देखो ई नहीं लिखना, डबल हमारे पास रिपीटेड सेट में रिपीट एलिमेंट नहीं आते। फिर इसके बाद आर, फिर जी और वाई लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जेड का हमारे पास सेट है, तो जेड का हमने क्या किया, सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड अलजबरा हो गया, ई लिख देंगे कामा, उसके बाद एल लिख देंगे, फिर उसके बाद जी लिख देंगे, फिर ई लिख देंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, फिर आर लिख देंगे। ए नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट्स एलिमेंट नहीं लिखना, क्योंकि ये पहले से आया हुआ है। ये हमारा था, हमने सेट की फॉर्म में बना लिए, हम इसमें आसानी हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको देख के वेन डायग्राम बना लिया। अच्छा, पहले हमारा वही कंसेप्ट है, एक्स ई है, इधर कहीं देखते हैं ई है, यस जेड में आए, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ई आया हुआ है, इधर ई आया हुआ है, ठीक हो गया। इसके बाद आई है, इधर हमारे पास आई नहीं है, तो हमारे पास हमने क्या, अब एक्स वाई का भी आपस में आ रहा है और जेड का भी हमारा आ रहा है, तो हमारा एक्स और वाई के पहले ओवरलैप कर लेते हैं। ये हो गया, एक्स हो गया, इसका वाई ओवरलैप कर रहा है, ये एक्स और वाई कौन सा इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, सेम कौन से आ रहा है, तो इसके ई आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमने, अच्छा पहले हम स्टेप बना लेते हैं। इसका जेड का किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, इधर भी ई है भाई, इधर भी ई है, मतलब एक्स सेट में इधर भी हमारे पास ई है, तो दो एलिमेंट्स इनके साथ आ रहा है। इसके बाद ई इधर भी है, मतलब तीनों को ई अटैच कर रहा है, तीनों को ए इधर है, इधर है, दो को ये एक्स को, हम यहाँ पर एक सर्कल मतलब दोनों को अटैच कर रहा है। जो ई है वो तीनों को, इधर ई है, इधर ई है, इधर ई है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे, तीनों का अटैच कर रहा है, क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं ए, अब इधर ए है, इधर ए है, ये एक्स और जेड आपस में अटैच कर लें, यहाँ पर ए लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम वाई और जेड का आपस में रिलेशन देख लेते हैं। इधर ई था, इधर जी भी है ना, जी भी अटैच इसको कर रहा है, तो हमारे पास जी, आर भी इधर देखो अटैच कर रहा है, आर, जी और आर वही वाले खाने में इसमें आएंगे, ताकि क्योंकि इसके साथ अटैच कर रहा है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स क्या बच गए हैं, एक्स में हमारा आई ही बच गया है। अच्छा, वाई के एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं, सिंपल वाई ही बच गया है, बाकी हमारे पास क्या बच गया है, एनर्जी एन ही बच गया, एन और वाई बच गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया है, इधर क्या से बच गया हमारे पास एल और बी बच गया है जेड में। ये हमारे पास वेन डायग्राम हमने बना ली है, ओवरले हमने कर ली, ये वेन डायग्राम हमारा बन गया। देखो मुश्किल होता है वेन डायग्राम, आपने ये पैटर्न बनाया, इसको छेड़ना नहीं चाहिए, नेक्स्ट करना चाहिए, ताकि आपके ये नंबर पक्के हो जाएं। नेक्स्ट हम क्या आते हैं, हमारे पास वेरीफाई जो करना होता है उसको लेके आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए हमें, वैसे आपको ओवरऑल पहले भी बता चुका हूँ हमारा क्या कंसेप्ट होता है, हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब देखो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, क्या एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड। हम मसलों में ना फंसें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम रफ पेज पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हम शेड अच्छी तरह से कर सकें, हमारे नंबर ना जाएं, ठीक है। अब वाई यूनियन ऑफ जेड है, तो वाई यूनियन ऑफ जेड इज इक्वल टू, वाई के एलिमेंट्स कौन से थे हमारे पास, ई था, एन था, आर था, जी था और वाई था। यूनियन ऑफ जेड हमारे पास क्या आ गया है, ई आ गया, एल आ गया, जी आ गया, ई आ गया है। अच्छा, इसके बाद बी आ गया और आर आ गया है, तो वही यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ए बी आ जाएगा, फिर हमारे पास ई आ जाएगा, ठीक है। इसके सॉरी बी, क्योंकि इधर बी है, ए बी ई, ए बी, बस कोई भी लिख दो, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यह मसला नहीं होता। जी, जी लिख दो, वाई लिख दो, आर लिख दो, एन लिख दो, सारे एल लिख दो, ये आपके आ जाएंगे वाई यूनियन ऑफ जेड। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, हमने एक्स इंटरसेक्शन लेना है, यही वाला,
अब एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड कर लेते हैं। इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन, एक्स के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? देखो एक्स के एलिमेंट हमारे पास हैं ए, ई और आई हैं। इसके साथ इंटरसेक्शन में ये हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है? ए, बी, ई, जी, वाई, आर एन और एल। तो इंटरसेक्शन में तो सेम एलिमेंट आने चाहिए, एक ए आना चाहिए, उसके बाद इधर भी है, इधर भी ई है, तो यही हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। बाकी आई तो है ही नहीं इसमें, ए ई आई आएगा। तो हमने इसका शेड कर देना है। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड जो लेनी थी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप इस चीज़ को क्लियर आउट कर लेते हैं। क्या करना है? एक्स इंटरसेक्शन, सॉरी इधर लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड के साथ हम वेन डायग्राम क्लियर आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम थी, ये हो गया एक्स वाई जेड के साथ, एक्स वाई और जेड के साथ ये हमारे पास वेन डायग्राम थी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हम पहले क्या करते थे, वाई यूनियन ऑफ जेड क्या था, वाई यूनियन ऑफ जेड के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं। क्या करेंगे? वर्टिकल कर देते हैं। अच्छा आप कहते हैं तो वाई यूनियन ऑफ जेड, वाई के ऊपर भी, क्योंकि यूनियन में तो वही सारा हमने कर लेते हैं। वाई यूनियन ऑफ जेड का मतलब है सारा वाला ये कर दिया। उसके बाद इंटरसेक्शन वाला आया है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन ऑफ जेड जब आ गया है तो हमने एक लाइन ड्रा यहाँ पर कर लेते हैं। ये पहले से हमारे पास है वर्टिकल वाली। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? हॉरिजॉन्टल। अब कौन से हमारे पास एलिमेंट्स बचे थे, ये देखें हमारे पास जो एलिमेंट्स थे ए और ई आए थे। तो ए और ई किधर है हमारे? यहाँ देखो ये है, तो हमारा यही वाला हिस्सा अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ए और ई को हमने यहाँ पर आके क्लियर आउट कर दिया कि ये वाला हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। बस ये वाला हमने देखो नेट फॉर्म में चला जाएगा। ये देखो नेट फॉर्म बन गई है। इस तरह से इम्प्लीमेंट किया करो, ये परेशान वाली बात नहीं है। देखो हमने पैटर्न वाइज चल रहे हैं तो हमारे लिए मसला नहीं बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाना है, पहले हमने एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई फाइंड करेंगे, फिर एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जी फाइंड करेंगे, फिर उनका यूनियन फाइंड करेंगे। हमने किसके साथ? रफ पेज पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। हम यहाँ पर कर गए हैं, तो इसमें कौन से हमारे पास यही क्वेश्चन कर रहे थे, हमारे पास क्या हो गया? अब एक्स इंटरसेक्शन ऑफ हमारे पास एक्स, हाँ यहाँ से एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई करना है। तो हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या है? ए कामा ई और आई है। इंटरसेक्शन वाई की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? ई एन आर जी और वाई है। तो हमारे पास कोई एलिमेंट्स हाँ कॉमन आ रहा है, एक ई आ रहा है। एंड एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई अगर हमने करना था सही, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, तो हमारे पास ई ही कॉमन आ रहा है। तो ई ही कॉमन हमारे पास आ गया है, तो हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई के हमने इधर आके शेड कर लेना है। ये हमने आके पैटर्न बनाना है, फिर वहीं ये ई वाला ही कॉमन आ रहा है तो ई को आके शेड कर देंगे। ये हमने इधर आके लिख देंगे, क्या है? एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई की हमने क्या कर दिया है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। इसकी अलग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप था हमारे पास राइट हैंड साइड का, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेड, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेड था। तो हम एक्स के एलिमेंट कौन से हैं? ए ई आई है, और इंटरसेक्शन सॉरी जेड के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से आ रहे हैं? जेड के एलिमेंट ए एल जी ई, ठीक है, बी और आर आ रहे हैं। तो हमारा फिर बी क्या आ रहा है? और ए और ई आ रहा है। ए और ई हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जी के लिए अब यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जी के लिए क्या कर रहे हैं?
वर्टिकल लाइनें लगा रहे हैं, ठीक हो गया, वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, वर्टिकल लाइनें हमारे पास किधर आ जाएंगी, किस में आ रही है, ए और ई में। यहाँ से देख लेते हैं ए और ई किधर है, ये है, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ई था, अब यहाँ पर ए भी साथ में अटैच कर देंगे। अब ए, इधर भी वर्टिकल लाइन, इधर भी वर्टिकल लाइन, तो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन हो गई है, ठीक है। ई और ई में इधर वर्टिकल लाइन, ये वाला हिस्सा बन गया, ठीक है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इनका ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या करना है, एक्स एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, और हमारे पास यूनियन जो आ रहा है एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेड के साथ, ठीक है। हम वैल्यूज क्या कर लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई की तो क्या थी, ई थी, और यूनियन हमारे पास क्या आ जाता है, वही आ जाता है ए और ई, मतलब ए और ई ही आ जाता है, क्योंकि हमने पहले भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि देखें, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ऑफ जेड। हम क्या कर लेते हैं, इसको फुल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइनें दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने आके डायरेक्ट इधर हॉरिजॉन्टल लाइनें दोबारा बना देंगे, तीनों नेट फॉर्म में चले जाएंगे, दोनों नेट फॉर्म में चले गए। देखो यहाँ पर ये मेन बीसी का नेट फॉर्म जो है मेन सोल्यूशन है इसका बन गया। ये हमने वेन डायग्राम को प्रूव कर लिया है, इस तरह से प्रूव आउट करते हैं। पहले हमारा काम क्या है, वेन डायग्राम बना, फिर हमने रफ पेज पे लेके आगे इसको सॉल्व करना होता है। अगर हमें उस तरतीब से जाएंगे तो हमारे लिए मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।